हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102 टी के इस वीडियो में हम लोग इसकी लास्ट यूनिट में इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ जो एनालिसिस है उसमें कंडक्टोमेट्री के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा कंडक्टोमेट्री है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो हम लोग स्पेसिफिक टर्म्स यूज करते हैं कि जो हमारा होता है कंडक्टिविटी वो क्या होता है, स्पेसिफिक वो कंडक्टेंस क्या होता है, जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है, वो रेसिस्टेंस क्या होता है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, उन सब के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महेंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें यहाँ पे जो 3 मेथड है इनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारा होता है कंडक्टोमेट्री उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और आने वाले जो हमारे वीडियोज होंगे उसमें हम लोग जो हमारा होता है पोटेंशियोमेट्री होता है या जो हमारा होता है पोलरोग्राफी उसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियोज में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारा कंडक्टोमेट्री है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो कंडक्टोमेट्री है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, वो डिटर्मिनेशन ऑफ द वो कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वो बाई ए कंडक्टोमीटर इज कॉल्ड द कंडक्टोमेट्री। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से कहें कि अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है और हम लोग कोई वहां पे कंडक्टोमीटर को उपयोग वहां पे करते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है उसका जो कंडक्टेंस है उसको वहां पे डिटरमाइन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा एनालिसिस है वो हमारा कंडक्टोमेट्रिक एनालिसिस वहां पे कहलाता है। तो जो हमारी होते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं, वो रिडॉक्स हमारे टाइट्रेशन होते हैं या जो हमारा होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, तो उस कंडीशन में एंड पॉइंट को करेक्टली डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो हमारा कंडक्टोमेट्री है उसको यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस जो टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं तो इसको एक हमारे थे साइंटिस्ट वो काल्थॉफ, उन्होंने 1929 के आसपास इसको इन्वेंट किया था। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे सोल्यूशन होता है उसमें जो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल वो करंट होता है, उसका जो कंडक्ट है वो हमें किस प्रकार से देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के यहाँ पे होते हैं सोल्यूशंस, उनमें जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इसके इन्फ्लुएंस में जो इनके अंदर आयंस होते हैं उनका हमें माइग्रेशन देखने को प्राप्त होता है, उनका मूवमेंट हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव होते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो जब ये आयंस का यहाँ पे माइग्रेशन होता है, मूवमेंट होता है, तो उसके कारण ही हमारा जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन उनमें हमें इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसका कंडक्ट देखने को प्राप्त होता है, उनका फ्लो हमें देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें हमारे हैं एक तरह से एनायंस हैं, हमारे कैटायंस हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करेंगे, एक वहां पे अटैच करेंगे एनोड को अटैच करेंगे, एक वहां पे कैथोड को अटैच करेंगे, तो जो हमारे कैटायंस होंगे वो हमारे जो होंगे एक तरह से कैथोड है उनकी ओर वहां पे माइग्रेट होंगे और जो हमारा होंगे वहां पे एनायन वो हमारे जो है एनोड उनकी ओर वहां पे माइग्रेट होते हुए हमें देखने को प्राप्त होंगे। और जब ये जो आयंस हैं इनका वहां पे होगा माइग्रेशन, तो उस कंडीशन में ये वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करेंगे, कंडक्ट करने का काम करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा होता है एक तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है या जो हमारा कंडक्टेंस है वो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उस पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है ये है टाइप्स ऑफ द आयन। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसके अंदर हमारे किस टाइप के आयन्स है उसके ऊपर भी जो हमारा है कंडक्टेंस वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि मीन जो हमारे वहां पे आयन्स हैं वो वहां पे कैटायंस हैं कि वहां पे एन आयंस हैं, उनके ऊपर जो चार्ज है वो वहां पे वो सिंगल चार्ज है कि उस प्लेस पे वो डबल चार्ज है, उसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसका कंडक्टेंस काफी हद तक डिपेंड करता है। उसके बाद में जो हमारा अगला फैक्टर है ये है कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। तो जो हमारे वहां पे आयंस हैं उनकी वहां पे एक तरह से कंसंट्रेशन कितनी है, वो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से वो ज्यादा वहां पे कंडक्ट करेंगे, हमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहां पे ज्यादा देखने को प्राप्त होगा।
और उसके बाद में जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। तो अगर हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी वहां पे होता है कंडक्टेंस वो हमें अप्रोक्सीमेटली 2% तक बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर है वो हमारा जो कंडक्टेंस है वो काफी हद तक उसको इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अंतिम एक तरह से फैक्टर है दैट इज द मोबिलिटी ऑफ द आयंस। तो जो हमारे आयंस हैं उनकी क्या हमारे इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है उसमें एक तरह से मोबिलिटी है, उसके ऊपर भी हमारा कंडक्टेंस काफी हद तक डिपेंड करता है कि मीन्स जो हमारे आयंस हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो वहां पे कितना स्ट्रांग है, उनका साइज क्या है, उनका शेप क्या है और उनका मास क्या है। इन सब चीजों के ऊपर आयंस की जो होती है मोबिलिटी वो डिपेंड करती है और इसी से हमारा जो कंडक्टेंस है वो इस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के जो हमारे सोल्यूशंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे ओम्स लॉ को यहाँ पे ओबे करते हैं, फॉलो करने का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कैपिटल जी से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, द कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द ईज टू विच द करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट पोटेंशियल अप्लाइड। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हम लोग जो हमारा एरिया है वो वहां पे है एक तरह से पर यूनिट है और वहां पे इलेक्ट्रिकल जो करंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो भी वहां पे एक तरह से यूनिट है, तो उस कंडीशन में वहां पे जो हमारा करंट का फ्लो कितना आसानी से हो रहा है वो हमारा उसका कंडक्टेंस कहलाता है। उस कंडक्टर का वो वहां पे कंडक्टेंस सिंपली कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा वहां पे कंडक्टर है उसका जो एरिया है वो वहां पे यूनिट है 1 है और हमने जो वहां पे पोटेंशियल अप्लाई किया है, जो हमारा वहां पे एनोड है कैथोड है उस पे जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो अगर वहां पे 1 है तो उस कंडीशन में कितना करंट वहां पे फ्लो हो रहा है वो हमारे उस कंडक्टर का सिंपली कंडक्टेंस कहलाता है। और ये जो हमारा कंडक्टेंस है ये हमारे रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं G = 1/R। यहाँ पे हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा G है वो क्या है, वो हमारा कंडक्टेंस है और R हमारा क्या है, यहाँ पे वो रेसिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं G = R इनवर्स। यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसकी यहाँ पे यूनिट के बारे में बात करते हैं, जो हमारा कंडक्टेंस है उसके क्या मात्रक होते हैं, तो इसका जो हमारा मात्रक है वो हमारा होता है एक तरह से मोज होता है या इसको हम लोग कहते हैं ओम, जो इनवर्स से इंडिकेट करते हैं। ये इसका यहाँ पे होता है एक तरह से सिंबल होता है। अगर हम लोग इसके यहाँ पे एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा वो सीमेन है जिसको हम लोग कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं वो हमारा इसका यहाँ पे होता है यूनिट होता है। अगर हम लोग एक तरह से इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा होगा एक तरह से 1 सीमेन = 1 ओम इनवर्स के, ये यहाँ पे इक्वल होगा। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा अगला टर्म, ये है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ लिक्विड आर सोल्यूशन एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा वहां पे लिक्विड है वो वहां पे एक तरह से है 1 cm³ है, तो उस कंडीशन में जो भी वहां पे हमारा होगा कंडक्टेंस उसका रेसिप्रोकल या उस प्लेस पे जो हमारा होगा रेसिस्टेंस उसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पे सिंपली एक तरह से कहलाएगा। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम लोग इस प्लेस पे इस चीज को मानते हैं कि ये हमने एक लिया है क्यूब, हम लोग यहाँ पे जो क्यूब है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे एक लिया है क्यूब। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से मानते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर,
इसकी जो यहाँ पे होगी चौड़ाई वो भी अगर इस प्लेस पे है अप्रोक्सीमेटली एक तरह से 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो यहाँ पे लंबाई है ये भी हमारी यहाँ पे है एक तरह से 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का होगा सोल्यूशन, उसका जो हमारा रेसिस्टेंस है उसी का रेसिप्रोकल जो होगा वो हमारा यहाँ पे कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिंपली कहलाएगा। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा यहाँ पे क्यूब है, ये है हमारा एक तरह से क्यूब है, अगर इसका जो एक तरह से लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है, अगर ये यहाँ पे है एक तरह से 1 सेंटीमीटर, तो इसका जो हमारा होगा रेसिस्टेंस उसका रेसिप्रोकल उसका एक तरह से 1/r ये इक्वल होगा हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसके, ये यहाँ पे इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कंडक्टेंस होता है, अगर हमारी जो बॉडी है वो होमोजीनियस है, तो उस कंडीशन में जो हमारा कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, कैपिटल ए के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग जितना बढ़ाते जाएंगे कंडक्टेंस हमारा उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, और जो हमारा कंडक्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस जितना ज्यादा हम लोग लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही कम हमें वहां पे कंडक्टेंस देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा कंडक्टेंस है जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल जी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल के, ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। या अगर हम लोग जो k है उसको एक साइड रखते हैं, इसको हम लोग इस साइड लेके जाते हैं तो l ऊपर हो जाएगा, a हमारा नीचे हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगी, k इज इक्वल टू जी एल अपॉन ए, यहाँ पे हमारी इक्वेशन हो जाएगी। और इस प्लेस पे हमने ऊपर यहाँ पे बात किया था कि हमारा g क्या है 1/r होता है। तो इस प्लेस पे जो हमारा होगा g, अगर उसको हम लोग यहाँ पे 1/r से इंडिकेट कर दें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी k इज इक्वल टू 1/r l अपॉन एक हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा लेंथ है वो भी अगर 1 है, यूनिट है, और एरिया भी क्रॉस सेक्शन एरिया भी अगर हमारा वहां पे यूनिट है, तो उस कंडीशन में जो हमारा सेल है वो जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो हमारा यहाँ पे उसका जो हमारा होगा रेसिप्रोकल, वो सिंपली यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा k है वो क्या है, k इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो एक बार हम लोग यहाँ पे ऊपर से देख लेते हैं। तो अगर जो हमारा लिक्विड है वो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और उस कंडीशन में ये जो वहां पे रेसिस्टेंस को ऑफर करेगा उसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारा यहाँ पे एक तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया कि जो हमारा एरिया था उसको भी हम लोगों ने 1 कर दिया, जो लेंथ है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया 1। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि जो हमारा यहाँ पे होगा रेसिस्टेंस उसका रेसिप्रोकल ही हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिंपली कहलाएगा। तो अब अगर हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो हमारी यूनिट होती है ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, या ये हमारी वो सीमेंस वो सेंटीमीटर इनवर्स के ये हमारी इसकी यूनिट होती है। अब हम लोग यहाँ पे अपने एक और स्पेसिफिक टर्म मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल लैम्डा m से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल of the solute in 1000 centimeter cube of the solution placed between two parallel electrodes which are 1 centimeter अपार्ट। तो इस कंडीशन में अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि 1 मोल जो हमारा सॉल्यूट है या इलेक्ट्रोलाइट है उसका अगर हम लोग लेते हैं 1 मोल, और उसको फिर उसका जो वहां पे प्रिपेयर करते हैं सोल्यूशन वो हमारा अगर है यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, या इसको हम लोग 1 लीटर भी कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में और इसमें हम लोग यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं उनको वहां पे एक तरह से पैरेलल प्लेस करते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रोड जो हमारा एनोड है कैथोड है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा होगा सोल्यूशन उसका जो कंडक्टेंस होगा वही हमारा उसका मोलर कंडक्टेंस
सिंपली कहलाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं तो इसी पे हम लोग आते हैं कि अगर ये जो इसकी हमारी एक तरह से लंबाई है वो है हमारा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो भी यहाँ पे है हमारा एक तरह से वो 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हमारी ऊंचाई है ये सब अगर हमारा यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर इसके अंदर हम लोग जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका 1 मोल अगर ऐड करते हैं उस कंडीशन में ये जो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे फॉर्म होगा वो एक तरह से उसका जो हमारा कंडक्टेंस होगा वो ही हमारा इसका मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। तो आई थिंक सो कॉन्सेप्ट आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा। तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एक तरह से लैम्डा एम इज इक्वल टू के वी से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारा के है वो अगेन हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। तो इसका जो हमारा यूनिट है वो क्या है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और जो हमारा यहाँ पे V है वो क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट। तो ये हमारा एक तरह से हमारा जो सोल्यूशन है उसका वो वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट वहां पे है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पे एक तरह से बात किया कि अगर जो हमारा वहां पे एक तरह से सोल्यूशन है वो वहां पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी कि हमारा जो इस प्लेस पे होगा वो लैम्डा एम वो इक्वल होगा 1000 के अपॉन सी के, ये यहाँ पे इक्वल होगा। तो इस प्लेस पे जो हमारा सी है वो क्या है, ये है हमारा मोलर कंसंट्रेशन जिसको हम लोग मोल पर सेंटीमीटर क्यूब से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं जो हमारा होता है मोलर कंडक्टेंस, उसकी अगर हम लोग यूनिट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका यहाँ पे हमारी यूनिट होती है। अब हम लोग जो हमारा है अगला टर्म दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो हमारी डेफिनेशन है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 gram equivalent of a solute is placed in the 1000 centimeter cube, 1 liter of the solution placed between 2 large parallel electrode 1 centimeter अपार्ट। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से हम इस प्लेस पे अगेन यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये हमारा यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1000 वो सेंटीमीटर वो क्यूब है, या ये हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे सोल्यूशन है वो है 1 लीटर, और इसके अंदर अभी तक हमने जो ऐड किया था 1 मोल, उसके प्लेस पे अगर हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं एक तरह से 1 इक्विवेलेंट वेट इसके अंदर यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे फॉर्म होगा उसका जो हमारा कंडक्टेंस है वही हमारा सिंपली इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगा। तो आसान तरीके से हम लोग इस चीज को यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर जो हमारा वहां पे एक तरह से सोल्यूशन है वो 1 लीटर का है और उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट हमने उसके अंदर डिसॉल्व किया है, तो उस कंडीशन में अगर उसके अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड को इस तरह से अटैच करते हैं कि वो वहां पे एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक वो सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि उस समय जो हमारा वहां पे कंडक्टेंस है वो वहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिंपली कहलाएगा। तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू के अपॉन सी इक्विवेलेंट अपॉन 1000। तो जो हमारा 1000 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1000 के अपॉन सी इक्विवेलेंट के, ये यहाँ पे इक्वल होगा। तो जो हमारा सी इक्विवेलेंट है वो क्या है, इक्विवेलेंट वो कंसंट्रेशन ये यहाँ पे कहलाता है, यहाँ पे गलती से हो गया है कंडक्टेंस, ये हमारा होगा एक तरह से कंसंट्रेशन होगा इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब से हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ये कहते हैं कि अगर जो हमारा वहां पे है सोल्यूशन उसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा वो सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर है, तो उस कंडीशन में जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा होगा इक्विवेलेंट वो कंडक्टेंस इज इक्वल टू के वी के, वो वहां पे इक्वल होगा। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे क्या होगा, इसकी जो यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट
इनवर्स के ये इसकी यहाँ पे यूनिट होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द रेसिस्टेंस। तो जो हमारा वो रेसिस्टेंस होता है उसको अगेन हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज ए मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारा वहां पे कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसको कितना वो अपोज करता है, उसी का जो मेजरमेंट है वो हमारा वहां पे रेसिस्टेंस सिंपली कहलाता है। तो आसान तरीके से कहें तो वो रेसिस्टेंस क्या है, ये हमारा रुकावट है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज है या हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लो है हमारे कंडक्टर के अंदर, उसके लिए क्या रुकावटें हैं, क्या या उसके अंदर कितना उसको वो अपोज करने की क्षमता है, उसी को अगर हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं तो वो हमारा सिंपली रेसिस्टेंस यहाँ पे कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं कि R इक्वल टू 1/G। इस प्लेस पे हमारा R क्या है, ये है हमारा वो रेसिस्टेंस, और अगर हम लोग G के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा कंडक्टेंस यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो हमारी होती है यूनिट ये ओम होती है, या ये हमारा वो सीमेन इनवर्स यहाँ पे होती है। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो 1 ओम है वो हमारा एक तरह से 1 सीमेन इनवर्स के इक्वल होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक वो रेसिस्टेंस may be defined as the resistance offered by a conductor of unit length and unit cross section एरिया। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ वहां पे यूनिट है 1 है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी वहां पे 1 है, तो वो वहां पे कितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है वो उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे कंडक्टर होता है अगर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो वहां पे एक तरह से यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन में जो हमारा वो रेसिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ। मीन्स लेंथ को जितना हम लोग वहां पे बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा हमें रेसिस्टेंस देखने को प्राप्त होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को जितना हम यहाँ पे घटाते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमें रेसिस्टेंस देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे, तो R क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा L अपॉन A के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारा होगा लैम्डा इज इक्वल टू R A अपॉन L के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग जो हमारा लैम्डा है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा स्पेसिफिक वो रेसिस्टेंस कहलाता है या हमारा रेसिस्टिविटी ये यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग कैपिटल R के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा वो रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग ओम से इंडिकेट करते हैं। अगर हम लोग A के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया का ये या जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया यहाँ पे होता है, इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और L हमारा यहाँ पे लेंथ है जिसको हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर से इंडिकेट करते हैं। तो अब हम लोग जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं उनका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कंडक्टेंस होता है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो कैट आयंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा H+ आयन होता है उसका हमारा जो कंडक्टेंस है ये हमारा होता है 350 के आसपास होता है। जो हमारा है यहाँ पे Li+ आयन है उसका यहाँ पे 39 के आसपास होता है। जो हमारा Na+ है उसका यहाँ पे होता है 50 के आसपास होता है। जो हमारा K+ है उसका होता है यहाँ पे वो 74 के आसपास होता है। अगर हम लोग जो हमारा होता है NH+ उसके बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो 73 के आसपास होता है। अगर हम लोग जो Ag आयन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 62 के आसपास होता है। और इस प्लेस पे अगर हम लोग जो हमारा है Ca2 आयन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 60 के आसपास होता है। अगर हम लोग यहाँ पे Mg2+ आयन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा होता है कंडक्टेंस वो यहाँ पे 53 के आसपास होता है। अगर हम लोग
जो हमारा है Ba2 उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 64 के आसपास होता है। अगर हम लोग जो हमारा वो जिंक प्लस आयन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 53 के आसपास होता है। Hg का जो आयन है उसका भी कंडक्टेंस हमारा 53 के आसपास होता है। जो हमारा Cu2 प्लस है उसका यहाँ पे 54 के आसपास कंडक्टेंस होता है। अगर हम लोग बात करते हैं Fe2 प्लस के बारे में तो उसका भी हमारा जो होता है 54 के आसपास होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे CH3 और NH3 प्लस के बारे में बात करते हैं तो उसका जो कंडक्टेंस है 59 के आसपास हमें देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे एनायंस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे OH आयंस हैं उनका होता है 198 के आसपास होता है। जो हमारा F आयन है उसका यहाँ पे होता है एक तरह से 55 होता है। जो हमारा Cl आयन है उसका यहाँ पे मतलब वो 76 के आसपास होता है। अगर हम लोग Br आयन के बारे में बात करते हैं तो इसका भी हमारा वो 78 के आसपास होता है। आयोडीन आयन के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा वो 7 के आसपास होता है। SCO3 आयन के बारे में बात करें तो ये हमारा 45 के आसपास होता है। अगर हम लोग यहाँ पे CH3COO आयन के बारे में बात करते हैं तो ये भी हमारा 41 के आसपास होता है। अगर हम लोग NO3 के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है 71 के आसपास इसका यहाँ पे कंडक्टेंस होता है। अगर हम लोग यहाँ पे C6H5COO के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा 32 के आसपास होता है। SO4 आयन के बारे में बात करें तो 80 के आसपास होता है। जो हमारा होता है CO3 आयन उसका हमारा 69 के आसपास होता है। C2H2 का हमारा यहाँ पे होता है अप्रोक्सीमेटली 74 के आसपास इसका कंडक्टेंस होता है। Cr4 के आयन के बारे में बात करें तो 82 के आसपास होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे PO4 आयन के बारे में बात करते हैं तो उसका जो हमारा कंडक्टेंस है वो हमें 80 के आसपास देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो हमारा इस प्लेस पे वो कंडक्टोमेट्री उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपको। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है कंडक्टोमेट्री होता है। अगर हम लोग उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो ये बेस्ड होता है कि जो भी हमारा वहाँ पे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है उसमें जो हमारा वहाँ पे करंट का फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रिकल एक तरह से करंट है वो उसको वहाँ पे कितना कंडक्ट कर रहा है उसके प्रिंसिपल पे ये यहाँ पे एक तरह से बेस्ड होता है। ये एक तरह से ऐसे ही जैसा कि जो हमारे होते हैं एक तरह से होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, उन्हीं की तरह यहाँ पे ये भी हमारा जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसको वहां पे कंडक्ट करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है वो हमारे ओम्स वो लॉ को यहाँ पे फॉलो करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग इसके स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द वो करंट I पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट solution is directly proportional to the potential difference V applied and inversely proportional to the resistance offered R। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा वहां पे होगा करंट जो पास होता है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर है उसमें अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा वहां पे करंट पास हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो भी वहां पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हमने अलग अलग इलेक्ट्रोड अटैच किए हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें तेजी से करंट फ्लो होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और जो हमारा वहां पे कंडक्टर है वो वहां पे कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ही रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही कम करंट हमें फ्लो होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या है, I = 1/R। तो यहाँ पे हमारा क्या है, I है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, या हम इसको सिंपली करंट कह सकते हैं, इसको हम लोग एम्पियर में इंडिकेट करते हैं। V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम लोग वोल्ट में यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और जो हमारा R है वो क्या है, रेसिस्टेंस जिसको हम लोग ओम में यहाँ पे
इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो आसान तरीके से एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो जो भी हमारा वहां पे करंट है उसका जो फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस V है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द जो कंडक्टर है उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा जो पोटेंशियल में डिफरेंस है जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें करंट फ्लो होते हुए देखने को प्राप्त होगा, और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस है उतना ही कम फ्लो हमें देखने को करंट का फ्लो कम हमें फ्लो होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे अलग अलग आयंस होते हैं उनकी जो होती है एक तरह कंडक्टिविटी है वो अलग अलग हमें देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर जो हमारा HCl का अगर कोई सोल्यूशन है उसके अंदर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर यहाँ पे ऐड करते हैं, ये हमारा HCl है, ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे होता है NH4 आयन, ये क्या करेगा जो Cl आयन है उनके साथ में कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे फॉर्म करेगा, और जो हमारा यहाँ पे H+ आयन है उसको रिप्लेस करेगा और वो यहाँ पे एक तरह का वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोगों ने इसका जो हमारा पहले का वीडियो है उसमें बात किया था कि जो हमारे H+ आयंस होते हैं उनकी जो होती है कंडक्टिविटी वो काफी हाई होती है, 350 के आसपास होती है, और इस प्लेस पे जो हमारे होते हैं NH4 आयंस होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो हमें इसके कंपैरिजन में लो देखने को प्राप्त होती है। ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वो 73 के आसपास होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारे होंगे NH4 आयन जब वो H+ आयन को रिप्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा कंडक्टेंस है उसमें हमें एक डिक्रीज देखने को प्राप्त होगा। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा वहां पे आयंस है उनको, या हम कह सकते हैं हाई कंडक्टिविटी आयंस है उनको अगर लो कंडक्टिविटी आयंस के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो हमें कंडक्टेंस में एक डिक्रीज यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा होता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसमें जब जो हमारा टाइट्रेंट है उसको हम लोग स्मॉल वॉल्यूम में जब वहां पे एक तरह से ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा वहां पे होती वो कंडक्टिविटीज होती है उसको हम लोग वहां पे करते हैं, मेजर करते हैं। हम लोग जब अपने टाइट्रेशन को वहां पे एक तरह से परफॉर्म करते हैं उस कंडीशन में उसकी जो होती कंडक्टिविटीज उसको हम लोग वहां पे एक तरह से मेजर करते हैं, और इसलिए इसके लिए जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं उसको हम लोग कंडक्टोमीटर सिंपली यहाँ पे कहते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जब अपने टाइट्रेंट का स्मॉल वॉल्यूम वहां पे ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी जो होती है कंडक्टिविटी उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं या उसकी जो कंडक्टिविटी है वो वहां पे कितनी है जब हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं उनको हम लोग कंडक्टोमीटर यहाँ पे कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है कंडक्टिविटीज होती हैं हमारे जो अलग अलग आयंस हैं उनकी जो वैल्यूज है उसको जब हम लोग ग्राफ में वहां पे प्लॉट करते हैं उस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा होता है कंडक्टिविटीज उसको वहां पे वाई एक्सिस पे एक तरह से रखते हैं, और जो हमारा टाइट्रेंट है जिसको हमने ऐड किया उसका जो वॉल्यूम है उसको अगर एक्स एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो जो हमारा ग्राफ है उसमें हमें दो स्ट्रेट लाइन देखने को प्राप्त होती हैं। तो आगे जब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग ग्राफ वगैरह को भी अच्छे से देखेंगे। तो उस कंडीशन में वहां पे हमें दो स्ट्रेट लाइन देखने को प्राप्त होती है, और ये जो हमारी दो स्ट्रेट लाइनें जो हैं उनका जो वहां पे इंटरसेप्ट होता है वो हमारा जो वहां पे एंड पॉइंट है उसको वो वहां पे इंडिकेट करता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा वहां पे इंटरसेप्ट का पॉइंट है वो हमारा सिंपली एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे एक तरह से कहलाता है। तो आसान तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर ये जो हमारा यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस अगर उसके ऊपर हम लोग लेते हैं वो कंसंट्रेशन को लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा होता है एक तरह से वाई एक्सिस उस पे हम लोग जो हमारा होता है कंडक्टिविटी जिसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं उसको अगर इस प्लेस पे लेते हैं, और अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो क्या होता है कि हमें दो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखने को
प्राप्त होती हैं और इनका जो यहाँ पे इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे हमारे टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है या इक्विवेलेंट पॉइंट को ये यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो आगे हम लोग जब जो हमारे ग्राफ वगैरह हैं उनके बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, आगे के वीडियोस में, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक और हमारा टर्म है डाइल्यूशन फैक्टर, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारी होती है एक तरह से कंडक्टिविटी होती है, हमारा जो होता है सोल्यूशन उसकी, वो हमारा जो टेम्परेचर है उसमें अगर चेंज आता है तो वो काफी हद तक हमारा जो होता है सोल्यूशन उसकी कंडक्टिविटी को वहां पे अफेक्ट करने का काम करता है। तो इसके एक तरह से पहले भी हम लोग ने बात किया था कि अगर जो हमारा है इलेक्ट्रोलाइट का वहां पे सोल्यूशन है, उसका अगर टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा कंडक्टेंस है वो हमें यहाँ पे 2% तक इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट है उसको वहां पे एक्यूरेटली ऑब्टेन करने के लिए ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हम वहां पे टाइट्रेशन या एनालिसिस करने वाले हैं उनको हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वहां पे जो है कैरी आउट करें, जिससे कि जो हमारा वहां पे एंड पॉइंट है, जो हमारा रिजल्ट है, वो वहां पे अफेक्ट ना हो। उसके बाद में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो भी हमारा होगा एक तरह से एक्यूरेसी हमारे वो रिजल्ट की है या जो हमें स्ट्रेट लाइन अपने ग्राफ में प्राप्त होती है, तो इस कंडीशन में ये यहाँ पे काफी नेसेसरी हो जाता है कि जो भी हमारा वहां पे सोल्यूशन है उसका जो टोटल वॉल्यूम है उसको अपने टाइट्रेशन के दौरान हम कांस्टेंट वहां पे रखें। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग टाइट्रेशन करते हैं कि हमने वहां पे जो हमारा टाइट्रेंट है और जो हमारा होगा एनालाइट है उसको जब हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो वॉल्यूम में हल्का फ्लक्चुएशन हमें देखने को प्राप्त होता है। मीन्स अगर जो हमारा होगा एनालाइट उसका हमने लिया है एक तरह से 10 ml लिया है, 1 ml अगर हमने अपने टाइट्रेंट का उसमें ऐड किया तो वॉल्यूम अब कितना हो गया 11 एक तरह से ml हो गया। तो उस कंडीशन में अगर जो हमारा वॉल्यूम है उसमें फ्लक्चुएशन होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा कंडक्टेंस है उसमें भी हमें फ्लक्चुएशन देखने को प्राप्त होगा। हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना होता है कि कांस्टेंट जो वॉल्यूम है उसके ऊपर हमें टाइट्रेशन करने की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में हम लोग इस पेज पे क्या करते हैं कि हम जब अपना टाइट्रेशन करते हैं तो वहां पे हमारा जो वॉल्यूम है उसमें हमें स्मॉल चेंज देखने को प्राप्त होता है, और जब हम जो हमारा टाइट्रेंट है उसको अपना वहां पे स्मॉल अमाउंट में जब ऐड करते हैं, तो इस कंडीशन में अगर हमें इसको यहाँ पे अवॉइड करना होता है तो इस कंडीशन में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हमारा टाइट्रेंट वहां पे ऐड हो रहा है उसका इंक्रीमेंट हो रहा है उसको फिर हम लोग वहां पे करेक्ट एक तरह से करते हैं। तो उसको वहां पे हम लोग जो हमारा डाइल्यूशन का इफेक्ट है उसको वहां पे हम लोग एक तरह से करेक्ट करते हैं, और इस कंडीशन में हमें एक तरह से जो भी हमारा होता है ऑब्जर्व्ड हमारी होती है कंडक्टिविटी उसको फिर वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। जो भी हमारा होता है वहां पे डाइल्यूशन इफेक्ट उससे उसको मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा फैक्टर है इसको हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर सिंपली यहाँ पे कहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, CS इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू CO। ये हमारा इस प्लेस पे एक तरह से ये इक्वेशन को हम लोग अपना जो है डाइल्यूशन फैक्टर उसको वहां पे करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारा C है वो क्या है, या हमारा जो इस प्लेस पे ये छूट गया है ये CS है, ये हमारा CS क्या है, ये है हमारा दैट इज द करेक्टेड वो कंडक्टेंस है। उसके बाद में CO के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा ऑब्जर्व कंडक्टेंस होता है। कैपिटल V के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा कहलाता है द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट, और जो हमारा यहाँ पे है स्मॉल v वो हमारा कहलाता है वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट एडेड। तो इस कंडीशन में हम लोग इस इक्वेशन को उपयोग करके जो हमारा वॉल्यूम में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है उससे हमारा जो कंडक्टेंस है उस पर इफेक्ट ना हो, इसलिए हम लोग जो हमारा डाइल्यूशन फैक्टर है उसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और इस प्लेस पे हम लोग जो भी हमारा एक तरह से वो करेक्टेड हमारा होता है हमारी कंडक्टेंस उसको यहाँ पे ऑब्टेन करने का काम करते हैं। तो आई थिंक सो प्रिंसिपल ऑफ
कंडक्टोमेट्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द कंडक्टोमीटर के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है कंडक्टोमेट्री टाइटेशन होता है, उसका जो हमारा अपरेटस है उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं कंडक्टोमीटर कहते हैं। और ये यहाँ पे कंसिस्ट होता है, इसके अंदर ये 4 पार्ट हमें बेसिकली देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा सबसे पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी सेल, और उसके बाद में है हमारा ये है ऑटोमेटिक और मैनुअल। जो हमारा वहां पे ब्यूरेट होता है वो वहां पे एक तरह से कनेक्टेड होता है। जो हमारा एक तरह से कंडक्टेंस का ब्रिज है उसको हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग यहाँ पे करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और एक यहाँ पे हम लोग जो मैग्नेटिक स्टेरर है उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है कंडक्टिविटी वो सेल होता है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में एक तरह से बात करेंगे। और जो हमारा होता है कंडक्टेंस ब्रिज उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो हमारा होता है यहाँ पे एक तरह से ब्यूरेट होता है, और जो हमारा होता है मैग्नेटिक स्टेरर ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये क्या होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है कंडक्टिविटी सेल होता है, तो उसमें हम लोग जो हमारा होता है टाइटेशन का एक तरह से होता है वेसल होता है, उसके अंदर हम लोग जो हमारा कंडक्टिविटी सेल उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। और इस चीज पे इस प्लेस पे हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा वहां पे होगा एक तरह से हमारे टाइटेशन का जो वहां पे होगा वेसल, उसका जो टेम्परेचर है उसको हम लोग वहां पे कांस्टेंट या रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इसका जो हमारा था यहाँ पे इसके पहले का वीडियो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज होता है तो जो हमारी कंडक्टिविटी है वो 2% वहां हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा टाइटेशन यहाँ पे होगा उसको हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे मेंटेन एक तरह से करने के बाद में ही हम लोग अपना जो है कंडक्टोमेट्री टाइटेशन उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो होता है एक तरह से कंडक्टोमीटर उसका हमारा ये यहाँ पे पूरा का हम कह सकते हैं कि वो डायग्राम है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो हमारा है ये है हमारा, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी, हम लोग कहते हैं वो सेल्स कहते हैं। इसके अंदर हमारे वो 2 जो है इलेक्ट्रोड यहाँ पे एक तरह से अटैच होते हैं, और ये इस प्लेस पे हम लोग जो हमारा होता है ब्यूरेट उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से अटैच करते हैं। और इसके अंदर हमारा वो जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसको इस प्लेस पे एक तरह से प्रॉपरली मिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक स्टेरर को अपना जो हमारा इक्विपमेंट है अपरेटस है उसमें यहाँ पे अटैच करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द कंडक्टिविटी सेल। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे होता है कंडक्टिविटी वो सेल होता है, ये हमारा जो होता है पायरेक्स या जो हमारा क्वार्ट्ज है उसका ये बना हुआ यहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में इसके अंदर हम लोग जो हमारे 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको यहाँ पे हम लोग फिट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से हम इस प्लेस पे यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा होता है कंडक्टिविटी वो सेल होता है वो या तो यहाँ पे क्वार्ट्ज का या जो हमारा पायरेक्स है उसका यहाँ पे बना हुआ होता है। और इसके अंदर जो हमारे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हमारे 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर प्रॉपरली होते हैं, फिटेड होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो ये हमारा होता है सेल वो लार्ज हमारा एक यहाँ पे होता है वेसल, उसके अंदर जो हमारा होता है वाटर उसको एक कांस्टेंट जो टेम्परेचर है उसके ऊपर वहां पे प्रॉपरली मेंटेन करके उसके अंदर हम लोग हमारा जो सेल है उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे कंडक्टिविटी यहाँ पे सेल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो इस कंडीशन में हम इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर इस प्लेस पे जो हमारे कंडक्टिविटी सेल्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अधिकतर 3 टाइप के कंडक्टिविटी सेल्स को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है ये है हमारा दैट इज द वाइड माउथ सेल्स। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये हमारा एक तरह का ऐसा हम कह सकते हैं कि सेल होता है जिससे कि अगर लो कंडक्टेंस भी वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको भी हम लोग आसानी से इसको यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है
है कि यहाँ पे जो हमारा होता है एक तरह से बॉटल, वो उसका जो होता है माउथ वो हल्का सा वाइड होता है, और इस कंडीशन में इसके अंदर हम लोग जो इलेक्ट्रोड है उसको इस प्लेस पे हम लोग वहाँ पे प्लेस करने के लिए, जो हमारा वहाँ पे होता है ब्यूरेट, उसको उसके अंदर प्रॉपरली प्लेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे इबोनाइट का जो होता है कवर उसको यहाँ पे ऊपर से फिट करते हैं। तो आइए हम लोग इसको जो हमारा डायग्राम है उसमें यहाँ पे वो देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और क्लियर होगा। तो ये जो हमारा है कंडक्टिविटी सेल, इसका जो ऊपर का हमारा माउथ होता है वो हल्का सा यहाँ पे एक तरह से वाइड होता है, इसके ऊपर हमारा होता है इबोनाइट का हमारा वो कवर होता है, वो जिसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम लोग इस प्लेस पे अटैच कर देते हैं, और जो हमारा ब्यूरेट है उसको यहाँ पे अटैच करने का भी हमारा प्रोविजन यहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में इसके अंदर हम लोग जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट का वहां पे सोल्यूशन होता है जिसका कंडक्टेंस हमको यहाँ पे करना होता है मेजर, उसको हम लोग इसके अंदर जो है फिल कर देते हैं। उसके बाद में है हमारा यहाँ पे अगला, ये है हमारा द सेल्स फॉर रिएक्शन प्रोड्यूसिंग प्रेसिपिटेट्स। तो अगर जो हमारी रिएक्शन हो रही है उसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग इस प्रकार के सेल को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में इसका भी जो हमारा माउथ होता है वो यहाँ पे वाइड होता है, और इसमें भी जो हमारा इबोनाइट का होता है कवर उसको हम लोग इस प्लेस पे प्लेस करते हैं, और उसमें हमारे जो प्लेटिनम होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हमारा जो होता है ब्यूरेट होता है, हमारा स्टेरर है, ये सब इसके अंदर प्लेस करने का प्रोविजन इसके अंदर होता है। इसमें हम लोग यूज करते हैं जो हमारे होते हैं मैकेनिकल या एक तरह से मैग्नेटिक स्टेरर है, उनको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो ये इसका हमारा यहाँ पे है डायग्राम। अगर इसमें हम लोग एक तरह से देखते हैं तो ये हमारा है इबोनाइट यहाँ पे कवर होता है, ये इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड को प्लेस करने का हम लोग ऊपर की ओर यहाँ पे रखते हैं, एक तरह से प्रोविजन यहाँ पे होता है। जो हमारा स्टेरर है उसको भी यहाँ पे प्लेस करने के लिए प्लेस होता है, और जो हमारा ब्यूरेट है उसको भी यहाँ पे प्लेस करने के लिए यहाँ पे एक प्लेस होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे इसकी बात करते हैं तो अगर जो हमारी वहां पे रिएक्शन हो रही है उसमें किसी भी प्रकार का प्रेसिपिटेट अगर वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग इस सेल को यहाँ पे एक तरह से प्रेफर करते हैं। अगर जो हमारा वहां पे एक तरह से वो टाइट्रेशन है उसमें जो हम रिएजेंट उपयोग वहां पे कर रहे हैं वो अगर वहां पे प्रेसिपिटेट का एक तरह से प्रोडक्शन करता है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो होता है मैग्नेटिक स्टेरर उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं, जिससे कि प्रेसिपिटेट यहाँ पे एक तरह से यूनिफॉर्मली और कॉन्स्टेंटली वहां पे प्रोड्यूस हो। इसके लिए हम लोग इस सेल को यहाँ पे प्रेफर करते हैं। उसके बाद इसमें जो है हमारा तीसरा सेल वो है हमारा डिप टाइप सेल। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही इंडिकेटेड है, इसको हम लोग जो भी हमारा वहां पे होता है एक तरह से वेसल उसमें डिप करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें हम लोग एक तरह का जो होता है वाइड ग्लास ट्यूब उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं, और इसमें हमारा जो कॉपर के वायर हैं वो इसके अंदर प्रॉपरली फिक्स्ड होते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम लोग इसकी जो टिप होती है उसके एक तरह से बारे में बात करते हैं तो उस प्लेस पे हमारे दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे होते हैं, और उनका जो होता है वो डिस्टेंस या उनका जो वहां पे साइज होता है वो होता है 1 स्क्वायर, वो सेंटीमीटर का उनका वहां पे एक तरह से साइज होता है। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे क्या है कि ये इस प्लेस पे हम लोग एक ग्लास की जो ट्यूब होती है उसको उपयोग करते हैं। इसके ऊपर जो हमारे होते हैं कॉपर के वायर वो यहाँ पे आपस में एक तरह से हम यहाँ पे वो दो यहाँ पे कॉपर के वायर्स को यहाँ पे फिट कर देते हैं, और इस कंडीशन में जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं वो इस प्लेस पे होते हैं। इनका जो साइज है वो होता है 1 स्क्वायर, वो सेंटीमीटर होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा 1 सेंटीमीटर के आसपास इसमें होती है। तो इसमें भी हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को ही यहाँ पे उपयोग करते हैं। अब हम लोग इस प्लेस पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा कंडक्टोमीटर होता है या जो हमारा वहां पे कंडक्टेंस ब्रिज होता है वो क्या होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी हमारा वहां पे होता है सोल्यूशन, उसका जो होता है कंडक्टेंस, उसको वहां पे करने के लिए मेजर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम लोग यहाँ पे जो कंडक्टेंस ब्रिज है या उसको हम लोग यहाँ पे कंडक्टर भी कहते हैं, उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते
सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे होता है सोल्यूशन, उसका कंडक्टेंस को वहां पे करने के लिए मेजर हम लोग जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो है कंडक्टेंस ब्रिज, उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं और इसको हम लोग कंडक्टोमीटर भी सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा वहां पे होता है यहाँ पे सोल्यूशन, उसका अगर हमें जो कंडक्टेंस है वो यहाँ पे करना होता है मेजर, तो उस कंडीशन में हम लोग जो हमारा होता है एक तरह से कंडक्टिविटी सेल, उसके अंदर जो हमारा सोल्यूशन है उसको हम लोग सबसे पहले वहां पे प्लेस कर देते हैं और फिर उसको वहां पे हम लोग एक तरह से वो हम करते कनेक्ट करते हैं जो भी हमारा वहां पे होता है कंडक्टोमीटर या हमारा कंडक्टेंस ब्रिज है, उसके जो टर्मिनल्स है उनको हम लोग वहां पे फिर उससे कर देते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं। तो आगे जब हम लोग इसके डायग्राम पे आएंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा क्लासिकल होता है सर्किट, हमारे कंडक्टेंस को प्रॉपरली यहाँ पे करने के लिए मेजर, वहां पे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो आप लोगों ने इंटर में जो आपका फिजिक्स था उसमें इसके बारे में इससे एक तरह से पहले भी आप लोगों ने वो देखा होगा कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें एक हम लोग वहां पे कांस्टेंट वो रेसिस्टेंस उपयोग करते हैं और उसके अगेंस्ट हम लोग जो भी हमारा सैंपल है उसका रेसिस्टेंस वहां पे मेजर करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा होता है कंडक्टोमीटर, अगर इसके हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर यहाँ पे काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो अलग अलग हमारे होते हैं ब्रिज जिनको हम लोग अपने जो होता है कंडक्टोमीटर उसमें उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा होता है वो कोहलरूच, हमारा होता है कंडक्टेंस जो ब्रिज है उसको भी हम लोग यहाँ पे एक तरह से उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वो डायरेक्ट रीडिंग तो कंडक्टेंस ब्रिज को यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं। इस प्लेस पे हम लोग उपयोग करते हैं जो हमारा होता है फिलिप्स कंडक्टेंस ब्रिज है उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो होता है पाइज वो कंडक्टेंस ब्रिज, इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं और इसमें जो हमारा अंतिम है दैट इज कॉल्ड द मुलर कंडक्टेंस ब्रिज। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा कंडक्टेंस का होता है मेजरमेंट उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई थिंक सो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द कंडक्टोमीटर आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।